मैं आगे की कार्रवाई के लिए और आगे के स्वागत के कार्यक्रम को कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इस जिले के महामंत्री दुर्गा देवी जी, संदीप दीक्षित जी को। संदीप जी, अच्छा, ये भी चल रहा है। अब सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। माला माला लाल सिंह जी से का निवेदन हमारे जिला अध्यक्ष जी करेंगे। माला माला सभी से निवेदन है कि ताली बजा के सभी हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। जिला अध्यक्ष से निवेदन है कि वो प्रदेश महामंत्री जी का दिनेश प्रताप सिंह जी का स्वागत करेंगे माला पहना के और गमछा पहना के। प्रभारी जी से निवेदन है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। नरेंद्र जी का हमारे एसडीएमसी के पूर्व मेयर नरेंद्र जी का स्वागत करेंगे हमारे महामंत्री संदीप जैन जी। आगे से यहाँ के स्थानीय मंडल अध्यक्ष गगन सांग जी से निवेदन है कि वो प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। गगन जी, हमारे यहाँ के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तेंद्र पाल जी से निवेदन है कि वो लाल सिंह जी का स्वागत करेंगे। सूरज सिंह जी का स्वागत रह गया था, तो अध्यक्ष से निवेदन है कि वो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता सूरज सिंह जी का स्वागत करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है। श्याम शर्मा जी से निवेदन है कि वो हमारे एससी मोर्चा अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। श्याम शर्मा जी लाल सिंह जी का स्वागत करेंगे। चलो आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी को, जो विगत 15 दिन से दिल्ली की प्रत्येक बड़ी बड़ी झुग्गियों में जाकर के वहां मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करते हुए, बताते हुए और उनकी समस्याओं को सुन करके उनका निराकरण करने के लिए जो तत्पर रहते हैं, तत्पर है, वैसे अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें, उद्बोधन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। आवाज थोड़ी कम लग रही है। इससे ज्यादा जो इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें माता है, इससे ज्यादा आवाज तो तेज बच्चों की है ना? है तो कंपटीशन करा दे। इनकी आवाज तेज है
आपकी आंटी मम्मी उनकी आवाज तेज है या आपकी? कंपटीशन करा दे? चलो अच्छा, पहले बड़े लोग कहेंगे, ठीक है? भारत माता की। बच्चे नहीं बोल रहे हैं, कंपटीशन हो रहा, ठीक? बोलिए भारत माता की। अब बच्चों की बारी है, ठीक है? तैयार? भारत माता की। वाह वाह वाह, किसकी आवाज तेज है? तालियां बजाइए बच्चों के लिए, जोरदार तालियां, बाबा रामदेव जी वाली तालियां। बहुत अच्छा। आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा हरिनगर विधानसभा पहुंची है और इस की शुरुआत के मौके पर ये मायापुरी की झुग्गियों में यहाँ हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। वो हमारे मुख्य अतिथि मेहमान के रूप में है और जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो उनका हम स्वागत जोरदार तालियों के साथ करते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी जो यात्रा के संयोजक भी हैं और हमारे जुझारू जिलाध्यक्ष सचिन भसीन जी, यहाँ उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के डायनेमिक लीडर राष्ट्रीय मंत्री और यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े ऐसे भाई तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व मेयर और वर्तमान में निगम पार्षद श्री नरेंद्र चावला जी, हमारे पूर्व मेयर और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री श्याम शर्मा जी, यहाँ उपस्थित हमारे झुग्गी झोपड़ी सेल के कन्वीनर सुशील चौहान जी, सत्येंद्र सिंह जी, हमारे भूपेंद्र कोटवाल जी जो एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राकेश प्रजापति जी, और यहाँ से चुनाव लड़े ये गगन साहनी जी को जानते हो ना? जानते हो आप? आते हैं ना आपके पास? गगन साहनी जी, संदीप जैन जी, संदीप दीक्षित जी, खेमचंद शर्मा जी और सभी हमारे पार्टी के महिला मोर्चा के, युवा मोर्चा के, सभी मोर्चा के साथियों कार्यकर्ता और इस मायापुरी क्लस्टर के अंदर हमारे रहने वाले जो आज यहाँ हमारी माताएं बहनें प्यारे बच्चे, हमने एक बार भारत माता की जय लगाई है, अब एक बार जय लगाएंगे मायापुरी की झुग्गी में रहने वाली हमारी सभी बहनों की भी जय। बोलिए, सभी बहनों की, सभी माताओं की, सभी बच्चों की जय। और फिर जोरदार नारा लगाएंगे, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा। आज झुग्गी सम्मान यात्रा 13वें दिन हम यहाँ पहुंचे हैं और आपको ये जानना भी जरूरी है आखिर ये झुग्गी सम्मान यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। हमने आज बहुत सारे झुग्गी के रहने वाले हमारे मित्रों का स्वागत किया, सम्मान किया। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर लगभग 700 से ज्यादा झुग्गी बस्तियां हैं जो देश की राजधानी और 25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं वो देश के आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति की, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी, हमारे पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के लोग, सबकी चिंता करने का काम, उनको देश के अंदर अपनी मुख्य धारा में शामिल होकर उनको मजबूत बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। और
अनेक योजनाएं हैं। पीएम उज्ज्वला योजना में एक योजना के बारे में बात करूंगा। पीएम उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ महिलाओं के जीवन में प्रकाश करने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आप देखिए, पहले वो लोग चूल्हे पर रोटी बनाकर, अंगीठी में रोटी बनाकर वो घर परिवार के बच्चों को, पति को खाना खिलाती थी। तकलीफ होती थी, कभी लकड़ी गीली है, कभी ईंधन मिला नहीं तो तकलीफ होती थी। आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया गया है। ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। और इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से जिस किसी के पास, जो हमारी झुग्गी में रहने वाली बहनें हैं जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, उनको गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा और 2 लाख रुपए का बीमा भी मुफ्त दिया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी के संदेश को लेकर ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच पहुंची है। मोदी जी गरीबों का दर्द जानते हैं, गरीबी उन्होंने बहुत नजदीक से देखी है और इसलिए उन्होंने जितने भी दिल्ली में रहने वाले हमारे भाई बहन जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई झारखंड से आता है और यहाँ सब लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। काम धंधा करने के लिए कई बार 2-4 हजार रुपए भी लोन लेने पड़ते हैं किसी साहूकार से, तो वो मोटे ब्याज पर पैसा देता है। अगर किसी भाई को रेहड़ी लगानी है, किसी बहन को एक सिलाई मशीन भी लेनी है, अगर किसी बहन को कोई परचून की दुकान भी रखनी है तो उनको लोन लेना पड़ता है, उनकी जेब में पैसे नहीं होते हैं। मोदी जी ने उन सब लोगों के लिए, आप जैसे सभी भाई बहनों के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। 10,000 रुपए का लोन 1 साल तक बिना ब्याज के, बिना गारंटी के मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। आपको भी अगर चाहिए वो मिल सकता है। हम इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से वो देने वाले हैं। अभी मुझे राकेश प्रजापति जी मिले हैं, ये पीएम उज्ज्वला योजना के। हमारे यहाँ से कुछ बहनों ने पीएम उज्ज्वला योजना मिली किसी को? बताइए, गैस सिलेंडर कनेक्शन मिला किसी को? प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर कनेक्शन किस किस को मिला है? हाथ खड़ा करें, किस किस को मिला है? जिनको नहीं मिला वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी राकेश जी यहाँ से सर्वे करा रहे थे, यहाँ हमारे साहनी जी है, सर्वे कराएंगे। जिस जिसको चाहिए, पेट्रोलियम मंत्रालय की कंपनी आएगी, वो सर्वे करेगी और आपको चाहिए बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोदी जी इतनी योजनाएं बनाते हैं, ई श्रम कार्ड के इतने फायदे हैं। शायद ही इतिहास के अंदर आजादी के 75 साल हो गए, कभी भी कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने गरीबों के लिए काम नहीं किया, मजदूरों के लिए काम नहीं किया। मोदी जी ने ई श्रम कार्ड बनाया है और कोई भी हमारी कामगार महिला जो घरों में काम करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो बाहर रेहड़ी पटरी लगाते हैं, कोई हमारा नाई भाई है, कोई हमारा जो कारपेंटर है, पेंटर है, मेसन है, मिस्त्री है, मजदूर है, या कोई भी ऐसा कामगार व्यक्ति जो होम डिलीवरी करता है, या फिर कोई हमारा भाई जो मोची का काम करता है, वो हर व्यक्ति ई श्रम कार्ड का हकदार है, जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा है। जो ई श्रम कार्ड लेगा उनको श्रम मंत्रालय की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर बहन है, महिला है, तो उनको फ्री में सिलाई मशीन भी मिलेगी। अगर भाई है तो उसको ड्यूटी में जाने के लिए फ्री में साइकिल भी मिलेगी और उनको काम करने के लिए सभी औजार बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे और उनके बच्चों को वजीफा भी मिलेगा। ये है ई श्रम कार्ड जो मोदी जी के द्वारा
आप सब लोगों के लिए आया है, इसको देने के लिए और ये बताने के लिए भी ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली जो देश का दिल है और दिल्ली देश की राजधानी भी है, और ये भी कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की भी है। दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली दिल वालों की भी है। तो मेरे दोस्त ने जब मेरे से कहा तो मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा है कि दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली देश का दिल भी है, लेकिन अगर दिल्ली का दिल कहीं बसता है तो वो मायापुरी कैंप जैसी झुग्गी बस्तियां हैं जो दिल्ली के अंदर 700 से ज्यादा है, वहां बसता है। क्योंकि शरीर स्वस्थ तभी रहता है, शरीर तभी चलता है। दिल्ली अगर एक शरीर है तो उसका दिल मायापुरी कैंप जैसी झुग्गी बस्तियों में है, क्योंकि जब वो धड़कता है तभी दिल्ली चलती है। जब हमारी मायापुरी कैंप की कोई बहन बीमार होती है, जब कोई भाई अस्वस्थ होता है तो फैक्ट्री में काम बंद हो जाता है या कम हो जाता है, कोठी के अंदर काम कम हो जाता है या बंद हो जाता है, माल के अंदर काम कम होता है या बंद होता है, या शोरूम भी बंद हो जाते हैं। क्योंकि जो मैन पावर है, जो दिल्ली को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली, जब दिल्ली में कोई व्यक्ति सुबह जाता है सब्जी खरीदने, फल खरीदने रेडी पटरी पर, और वो व्यक्ति अगर नहीं मिलेगा तो वो मायूस होकर वापस जाता है। ये दिल्ली के विकास, दिल्ली के असली नायक, उनका सम्मान करने के लिए आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच पहुंची है। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसका कमल का निशान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास की गारंटी है। गरीबों का हक उनको मिलेगा, इस बात की भी गारंटी है नरेंद्र मोदी जी और कमल निशान। कमल का फूल हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने लाल किले से कहा था, कोई भी दिल्ली के अंदर रिक्शा वाला अगर उसको पुलिस ने परेशान किया या किसी ने परेशान किया तो मेरे से उससे बुरा कोई नहीं होगा। हर रिक्शा वाले के साथ, हर मजदूर के साथ अटल जी ने उस समय लाल किले से कहा था, प्रधानमंत्री खड़ा है। और वैसी ही बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई रिक्शा वालों को रोजगार देकर, उन्होंने ई रिक्शा चालू करके ये काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये जो झुग्गी सम्मान यात्रा है, वो आपके सम्मान की लड़ाई, आपके न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। और ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपको साफ पानी दिलाने के लिए, आपको आपका हक दिलाने के लिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बहनों से, आप बताइए, आपको साफ पानी मिल रहा है क्या? मिल रहा है साफ पानी? बताइए, मिल रहा है बहन जी? आपको साफ पानी मिल रहा है तो जरा हाथ जोर से बुलाइए, आपको साफ पानी मिल रहा है? ये जो साफ पानी देने की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है, वो निभा नहीं रहे। आम आदमी, गरीब आदमी की बात करने वाले अपने घर के ऊपर स्विमिंग पूल बना रहे हैं 10 करोड़ की लागत से, साफ पानी भरवाएंगे उसमें और मायापुरी के क्लस्टर में पानी नहीं दे रहे। आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के साथ आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच आया है। ये मैं कहना चाहता हूं, ये झुग्गी सम्मान यात्रा दिल्ली के सभी झुग्गियों में जाकर दिल्ली के अंदर झुग्गी वासियों को सम्मान और स्वाभिमान, न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हमारे एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये अपना उद्बोधन रखे, उससे पहले एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें आदरणीय लाल सिंह। बोलो भारत माता की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। चूंकि अध्यक्ष जी को यात्रा पे निकलना है, उनका उद्बोधन हो गया है, मैं केवल 2 मिनट लेके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। पहले तो मैं आदेश गुप्ता जी को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। इस देश में गरीबों के सम्मान के लिए कोई यात्रा कहीं निकल रही है तो केवल दिल्ली में निकल रही है और आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में निकल रही है, इसलिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, हमारे यहाँ के सचिव आदरणीय वसीर साहब, संदीप दीक्षित जी, आपके चुनाव लड़े मित्र हमारे तेजिंदर वदगा जी, गगन साइनी जी, रेणु भल्ला जी, आदरणीय हमारे महामंत्री जी, एससी मोर्चे के हमारे अध्यक्ष आदरणीय कोटवाल जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बहनों भाइयों नौजवान दोस्तों। बेटा 1 मिनट, केवल 2 मिनट बात करेंगे। लोकतंत्र में हमको वोट डालने का अधिकार मिला है, सत्ताएं बनाने का अधिकार मिला है। आपके वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं, आपके वोट से विधायक बनते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि जिनको हमने मुख्यमंत्री बनाया है, विधायक बनाया है, उनको हमारी सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? जोर से बोलो, हाथ उठाकर सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था दिल्ली की हर झुग्गी में पानी देंगे। पानी मिला क्या? जोर से बोलो, पानी मिला क्या? अब जिसने हमारा वोट वादा करके लिया हो, उसने हमको पानी नहीं पहुंचाया हो, तो बताइए हमारा अपमान किया कि नहीं? केजरीवाल ने किया? हमारा अपमान किया कि नहीं किया? ऐसे धोखेबाजों को भविष्य में वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? बहनों भाइयों, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दिल्ली दिल वालों की है। एक केजरीवाल के पास दिल है ही नहीं। अगर दिल होता तो दिल्ली में बरसात के दिनों में 10-10 फुट तक, 5 फुट तक पानी नहीं बह रहा होता, जिसमें हमारे गरीब लोगों को निकलना पड़ा। इसका मतलब है उनके पास दिल नहीं है, वो दिमाग से काम लेते हैं, झूठी घोषणाएं करके वोट कमाते हैं और फिर इन गरीबों का हक मानने का काम करते हैं। बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, बताइए आपके वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो घर घर में शौचालय बनता क्या? यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो लोगों को गैस सिलेंडर मिलता क्या? यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते 5 लाख तक का बीमा इलाज होता क्या? यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो 1 रुपए में कुछ भी नहीं आता है। 12 रुपए में 2 लाख का बीमा करना, ये पहली बार देश में कोई कर रहा तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 70 साल में हमने 57 साल देश में प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनाया। उसने, कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री ने ना तो गैस सिलेंडर दिया, ना शौचालय बनाया, ना उसने 5 लाख का इलाज कराया, ना 2 लाख का बीमा दिया। एक गरीब घर का प्रधानमंत्री बनता है, कहते हैं कि जिसकी ना फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। एक गरीब प्रधानमंत्री बना, उसने गरीबों की तरफ देखना प्रारंभ किया, गरीबों के लिए देखना प्रारंभ किया, और उसी का परिणाम है
कि 12 रुपए में 2 लाख का बीमा अगर पहली बार हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बहनों भाई, हमारे दलित समाज के बहुत नौजवान खड़े हैं। अंग्रेजों के समय से अभी तक केवल 1100 करोड़ रुपए दलितों के नौजवान पोस्ट मैट्रिक बच्चों पर खर्च हो रहा था। आदेश गुप्ता जी आपके यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी जी से मिले, उन्होंने कहा 1100 करोड़ की रुपए राशि कम है। आपको मालूम है 44 से लेकर अभी तक केवल 1100 करोड़ और नरेंद्र मोदी ने बढ़ाकर कर दिया 59,000 करोड़। कहाँ 1100 करोड़, कहाँ 59,000 करोड़। और अंबेडकर जी का चित्र लगा है, बहुजन सुधार समिति बनी है, इसमें लिखा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब मुझे पता नहीं है कि संघर्ष की ताकत है कि नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जिनके कारण हमको चपरासी से लेकर कलेक्टर बनने का मौका मिल रहा है, उन्हीं अंबेडकर जी का अंतिम सांस निकली थी दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पर। एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं होने दी थी और उनकी कोई समाधि भी नहीं बनाई थी। आज अगर 100 करोड़ रुपए का अंबेडकर जी का राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड पर कोई बनाता है तो वो हमारा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने का काम करते हैं। यह हर बिल्डिंग का नाम होता है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन कभी भी अंबेडकर जी के नाम से किसी बिल्डिंग का नाम कांग्रेस के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने नहीं रखा है। लेकिन पहली बार इस दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर 100 करोड़ का राष्ट्रीय स्मारक और 182 करोड़ का 15 जनपद पर डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च सेंटर बनकर तैयार हुआ है। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते नहीं गरीबों के लिए करते हैं, और केजरीवाल तो भाई ऐसा पट्टा है, ऐसा मुख्यमंत्री है। हमारा भी सिंधु बॉर्डर पर लखविंदर, हमारा दलित नौजवान जिसे मार दिया गया, जिसका हाथ काट दिया गया, ये अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल का एक भी विधायक, एक भी मंत्री ने ये मांग नहीं की कि लखविंदर की लड़की को, लखविंदर के बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, लखविंदर की पत्नी को 50 लाख मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में घटना होती है, अरविंद केजरीवाल नौकरी भी मांगता है, ये 50 लाख की राशि भी मांगता है, लेकिन दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जब हमारा तमिल लखविंदर को मारा जाता है, हाथ काट दिया जाता है, लाश को टांग दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल का मंत्री के जवान नहीं निकलती है, वो उसके लिए न्याय नहीं मांगते हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल उस लखविंदर के घर पर नहीं गए हैं। ये सराय कालेखा में हमारे बाल्मीकि समाज के 100 घरों को तोड़ दिया गया, अरविंद केजरीवाल नहीं गए, अरविंद केजरीवाल का कोई विधायक मंत्री नहीं गया। इसके लिए दलित को केवल वोट है, इसके लिए दलित सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित वोट बाद में है, दलित सम्मान है और दलित को अधिकार मिलना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं और आदेश गुप्ता जी भी कर रहे हैं। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जो हमको सम्मान दे रहा है, जो हमको योजनाओं का लाभ दे रहा है, जो दलितों के सम्मान की बात करता है, ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और आज उन्हीं झुग्गी बस्तियों में सम्मान यात्रा निकाल के आदेश गुप्ता जी ने तय कर दिया है कि हमारे लिए पहले झुग्गियों में रहने वाला गरीब है, राजनीति और पद बाद में है। इसलिए मैं आदेश गुप्ता जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ऐसे नेता के ऊपर आप दोनों हाथ उठाकर उनके ऊपर आशीर्वाद दीजिए ताकि उनकी यात्रा सफल हो और आपको न्याय दे पाए, योजनाओं का लाभ दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी अभी बच्चों में सांप सीढ़ी वाली लूडो बांटेंगे, बच्चों के पढ़ाई के लिए स्लेट देंगे। तब तक मैं आदरणीय अध्यक्ष जी और लाल सिंह जी से
निवेदन करूंगा कि ये है दिल्ली के केजरीवाल के बिजली का हकीकत कि इस झुग्गी बस्ती में राम संत है, मयूर विहार फेज जिनके बिजली का बिल आया है 2970 रुपया। ये आप देखिए, और आप ही लोगों के यहाँ का बिल है, तो इस पर केजरीवाल जी के बारे में आप विचार कीजिए कि करते क्या है और करते क्या है, कहते क्या है, करते क्या है, और कथनी करनी में कहीं उनकी साम्यता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिला महामंत्री संदीप दीक्षित जी मंच का संचालन करेंगे और श्रीमान लाल सिंह जी झंडा दिखा करके यात्रा का शुभारंभ कराएंगे। बेटा मंच की व्यवस्था बना के रखें। अभी यात्रा शुरू होने के बाद यहाँ पे मंच से सबको स्लेट और ये सांप सीढ़ी बांटी जाएगी। जिसको भी सांप सीढ़ी और ये स्लेट मिल रही है व्यवस्था सब बना के रखेंगे। सब लोग अपनी व्यवस्था बना के रखें। भाई साहब सबको आप बारी बारी से दे दीजिए। भूपेंद्र जी यहाँ से बातें शुरू करते हैं आप। झुग्गी सम्मान यात्रा की शुरुआत के बाद सब लोगों को नाई से मंच से स्लेट और सांप सीढ़ी की जो गेम है सबको मिलेगी। थोड़ा शांत का वातावरण बना के रखें बेटा, ध्यान से। बाट रहे अभी उधर की साइड जाके उतरेंगे। उतर लिया बोलो साहब, चलो सामान चला गया हो। वो तो देखिए तेरा का कैमरा चल रहा है। जब तक ये गली के अंदर जाएंगे। गली से नहीं जा रहे हो? गली से नहीं, पीछे से। नहीं ये रहे ऐसे निकलेंगे। इधर जाएंगे यार, या फिर गाड़ी में जाएंगे सीधा ही? वाला तो अंदर जाएंगे ना। हेलो, हमारे दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी इस टाइम 11-12 की छुट्टी का पूरा राउंड ले रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भाई जगदीश, इनको जगदीश ये किसने नहीं, मत जाओ जगदीश, अंदर रखो ये सारा। नहीं किसी को भैया नहीं, भैया हेलो।
है।